आगरा के लाल किले में अकबर का शानदार दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर सुनहरी कालीनें बिछी थीं, दीवारों पर कीमती पर्दे और छत से झूमर लटक रहे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पास ही बीरबल, मंत्री अबुल फजल और बाकी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर के चेहरे पर आज हल्की सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आज हमारे दरबार में एक बहुत ही पेचीदा मामला आने वाला है, जिसमें फैसला करना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दो व्यापारी दरबार में लाए गए। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता झलक रही थी। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने इस आदमी को अपने पास के गांव में व्यापार करने के लिए कुछ सोने की मुद्राएं दी थीं। उसने कहा था कि वो वापस लौटकर मुझसे हिसाब करेगा, पर अब इनकार कर रहा है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सोना लौटा दिया था। वही तो इस मंदिर के पास लौटाते वक्त गिर गया था। मैंने देखा कि कोई और उठा ले गया। अब मैं क्या करूं? अकबर ने कहा, तो तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है, यह हमें तय करना होगा। अकबर ने दरबारियों से पूछा, कौन बता सकता है कि इनमें सच्चा कौन है? सभी दरबारी चुप रहे, किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, इस मामले का फैसला साक्षी गवाह से हो सकता है। हमें देखना होगा कि सच के पास कौन है। अकबर ने पूछा, पर यहां तो कोई गवाह नहीं है बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, है जहांपनाह, पर इंसान नहीं, वृक्ष, पेड़। दरबार में हल्की फुसफुसाहट हुई। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, वृक्ष? समझाओ बीरबल। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिस जगह यह सोना लौटाया या खोया गया, वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ है। मैं चाहता हूं कि दोनों व्यापारी उस पेड़ को गवाह बनाकर जाएं और सच बोलें। जो झूठा होगा उसे उसी पेड़ के नीचे डर महसूस होगा। अकबर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। अगले दिन बीरबल दोनों व्यापारियों को लेकर शहर से बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां की हवा में रहस्य था। शाखाओं पर कौए बैठे थे और नीचे सूखे पत्ते उड़ रहे थे। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों इस पेड़ के सामने जाकर अपनी बात दोहराओ। पेड़ तुम्हारी सच्चाई का साक्षी बनेगा। पहला व्यापारी आगे बढ़ा। उसने कहा, हे पेड़ देवता, मैं सच कहता हूं, मैंने उसे सोना दिया था, उसने लौटाया नहीं। फिर दूसरा व्यापारी बोला, हे पेड़ देवता, मैंने सोना लौटाया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे दंड मिले। दोनों ने अपनी बात कह दी। बीरबल ने दोनों को दरबार लौटने को कहा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, पेड़ ने कुछ कहा क्या? बीरबल बोले, जहांपनाह, पेड़ बोलेगा तो नहीं, पर उसका साक्ष्य मेरे पास आ जाएगा। फिर बीरबल ने चाल चली। उन्होंने दरबार में पूछा, दूसरे व्यापारी से कहो कि वो जाकर पेड़ से पूछकर आए कि उसने क्या कहा है। दूसरा व्यापारी थोड़ी देर झिझका, फिर चला गया। कुछ देर बाद बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैंने किसी को पेड़ के पास नहीं भेजा था। अकबर चौंके, तो फिर? बीरबल बोले, जो आदमी झूठा था वही गया, क्योंकि वही डर रहा था कि पेड़ क्या बताएगा। सच बोलने वाला निश्चिंत रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वहीं सेवक ने बताया, जहांपनाह, सच में वही दूसरा व्यापारी बाहर गया था। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच को पहचान लिया। झूठ बोलने वाला अपनी चाल से खुद पकड़ा गया। उन्होंने आदेश दिया, पहले व्यापारी को उसका सोना लौटाया जाए और झूठे व्यापारी को दंड दिया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच हमेशा अपनी राह खुद बना लेता है। सच्चाई को गवाह की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने वाला अपने ही डर से पकड़ा जाता है, जबकि सच्चा व्यक्ति शांत और निडर रहता है।